इंड एस का सिस्टम बोलता क्या है? वो बोलता है 4R पॉलिसी। 4R पॉलिसी मतलब 1420 के दिन आपको 4 काम करना। अच्छा, 1420 को बेस बना लो और ऐसा सोच के पढ़ो कि हम लोग 21-22 का फिनेंशियल स्टेटमेंट को पहली बार इंड एस कंप्लायंट करने वाले हैं। ओके, तो 4R पॉलिसी क्या है? रिकॉर्ड, रिमूव, रीमेजर, रिक्लासिफाई। रिकॉर्ड, रिमूव, रीमेजर, रिक्लासिफाई। रिकॉर्ड का फंडा क्या है कि अगर कोई असेट, लायबिलिटी या इक्विटी पुराने बैलेंस शीट में जो एस के हिसाब से था, मैं ओल्ड वाले को एस के हिसाब से बोल रहा हूं, जो एस के हिसाब से था वो असेट, लायबिलिटी या इक्विटी उस बैलेंस शीट में नहीं था, लेकिन इंड एस के हिसाब से वो असेट, लायबिलिटी या इक्विटी इस बैलेंस शीट में होना चाहिए। तो आप ले आओ ना, जस्ट ब्रिंग इट। मैंने लिखा देखो, द एंटिटी हैज टू रिकॉर्ड ऑल इट्स असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी which are required to be recorded as per Ind AS but not recorded as per existing GAAP, record it. Second, remove. अगर Ind AS आपको बोलता है ये asset, liability, equity इस बैलेंस शीट में नहीं होना चाहिए, जो पुराने गैप के हिसाब से था, हटा दो, remove. Third, remeasure. अगर amount of any asset, liability और equity एग्जिस्टिंग गैप में कुछ और है, एग्जिस्टिंग गैप या ओल्ड एस बोलूंगा मैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग गैप में कुछ और है और नया इंड एस में कुछ और होना चाहिए तो बदल दो। एंड रिक्लासिफाई, अगर कोई नॉन करेंट असेट है उसको करेंट असेट होना चाहिए, अगर कोई लायबिलिटी है उसको इक्विटी होना चाहिए, अगर कोई इक्विटी है उसको लायबिलिटी होना चाहिए इंड एस के हिसाब से, तो उसको कर दो। रिक्लासिफाई करने का आज वक्त है, 1420 को ये काम कर दो। तो 4R पॉलिसी इंड एस का फेमस पॉलिसी के रूप में बोला जाता है। रिकॉर्ड इफ required to be recorded, remove if that is required to be removed, remeasure if that is required to be remeasured, reclassify if that item is required to be reclassified. Sir, what item? Asset, liability and equity, because हम लोग बैलेंस शीट को एज पर इंड एस कंप्लायंट बना रहे हैं, जिसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट 1420 बोलेंगे। क्लियर एकदम?